Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will discuss the last and remaining part of the chapter number 3 in history, Nazism and the rise of Hitler. We have discussed so many things about the Nazi party, its policies, and about Hitler and his system and policies. Now we will discuss about the ordinary people and the crimes against humanity. कि ordinary जो common people थे उनकी नाजी पार्टी के प्रति क्या राय थी, वट वाज द ओपिनियन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स विच वाज डन बाय हिटलर एंड द नाजी पार्टी एट दैट टाइम। तो उन क्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम काफ़ी सारे क्राइम्स तो हम पढ़ चुके हैं, पुलिस भी पढ़ चुके हैं, किस तरह से वो लोगों को मार रहे थे, जो जूस थे, जो जिप्सीज थे या जो भी अनडिजायरेबल रेसेस थी जर्मनी के अंदर, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा था और परेशान करके उनको गैस चैम्बर से कैसे भी करके उनको मारा जा रहा था। तो ये जो क्राइम्स थे, दीज वर द क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ ये क्राइम्स थे। क्योंकि अगर हम मानव हैं तो हमारे अंदर इतनी तो काइंडनेस होनी चाहिए कि हमें इस तरह का सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए। तो इन क्राइम्स के प्रति जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या सोचने लग गए थे हिटलर के बारे में कि देखो हमने तो फ्यूचर अच्छा करने के लिए इस व्यक्ति को अपना एक लीडर बनाया था, लेकिन इसने जो काम किए हैं वो क्या हैं, क्राइम्स हैं। काम नहीं किए, इसने क्या किए हैं, क्राइम्स किए। क्योंकि जो भी उसने पॉलिसीज शुरू की थी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जो भी वो काम करे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, बाहर निकाले थे देश से, वो सारे क्या थे, क्राइम्स थे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी पीपल अब क्या सोचते थे, क्या रिएक्ट किया उन्होंने, इसको ख़त्म करने के बारे में कैसे सोचा। How did the common people react to Nazism? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in नाजी लैंग्वेज। अब सभी संसार में सभी लोग नाजी पार्टी की तरफ देख रहे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिसीज एंड अबाउट देयर रूल्स एंड दे वर हैविंग इन ऑल थिंग्स इन देयर माइंड। दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सा समवन हु लुक्ड लाइक ए जू। और हर एक देश में जहाँ पर भी, जर्मनी से ही लोगों को मोटिवेशन मिलता रहा, लोग देख रहे थे कि जिस तरह से जर्मनी में जूस के साथ किस तरह का बिहेवियर हो रहा था, ऐसे ही संसार में जहाँ पर भी जूस जाते उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाने लगा, ऐसा ही बिहेवियर किया जाने लगा। अब ये तो सही नहीं था कि जर्मनी में तो नाजी पार्टी के लोग ही कर रहे थे, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जो बाकी कंट्रीज थे उसमें भी जो जूस थे बेचारे, उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर किया जाने लगा। वो इस चीज़ से परेशान हो गए थे। दे मार्क द हाउसेज जूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। और जूस के घरों को और उनसे रिलेटिव रखने वाले नेबर्स वगैरह तो उनके घरों के सामने मार्क लगा दिया जाता। जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पर कोरोना का चल रहा है, तो जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि इस घर में कोरोना पॉजिटिव मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मार्क कर दिया है कि ये घर कैसा है। ऐसे ही उस समय जूस के घरों को क्या करते थे, मार्क कर दिया जाता था, रिपोर्ट दी जाती थी कि यहाँ पर इस पड़ोसी का, इस व्यक्ति का जूस के साथ क्या है, रिलेशंस हैं। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। और उनका मानना यह था कि केवल नाजी पार्टी के लोग ही क्या हैं, प्रॉस्पर हो सकते हैं एंड दे आर फिट फॉर इम्प्रूविंग द सोसाइटी। और वो भी क्या है, संसार में सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए फिट है, बाकी लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं था। इट वॉज नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी। और ये नहीं था लेकिन कि जर्मनी में सारे लोग ही नाजी वाले थे, नहीं, ऐसा नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारे लोग थे जो अदर पार्टी से भी बिलोंग करने वाले थे, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया लेकिन उनको मार दिया गया। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव अनलुकर्स एंड apathic witness and large number of people were witness of these type of crimes। और बहुत सारे लोग इस तरह के क्राइम्स के विटनेस भी बने, क्योंकि उनको, अब मान लीजिए पुलिस फोर्स थी तो पुलिस फोर्स को ऑर्डर दिया जाता था कि जूस को मारा जाए, जूस के साथ इस तरह से बिहेवियर किया जाए, लेकिन क्या करते हैं बेचारे, उनको फॉलो करना पड़ रहा था। तो वो क्या कर रहे, हेल्पलेस होकर क्या बन गए, विटनेस बन गए कि अपने हाथों से वो उन लोगों को मार रहे थे और विटनेस भी थे उनके। दे वर टू सेक्रेट टू एक्ट टू डिफर एंड टू प्रोटेस्ट। और उनको ज़बरदस्ती से मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। दे प्रेफर टू लुक अवे
और बाद में उनको छोड़ दिया जाता। पास्टर Niemöller, a resistance fighter, observed and sense of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans, the face of brutal and organized crimes committed against people, the Nazi Empire। और ये एक बहुत बड़ा राइटर था। एक बाद में इसने अपने पोस्टर्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया था इस नाजी पार्टी के, इस नाजी रूल को ख़त्म करने के लिए। तो इसने लोगों के चेहरों को देखा था कि किस तरह से लोग परेशान हो चुके थे, डर में, खौफ में जी रहे थे। जो ब्रूटल पॉलिसी जो नाजी पार्टी फॉलो कर रही थी उससे वो किस तरह से लोग क्या हैं परेशान हो चुके थे। क्योंकि जो राइटर्स होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो उस समय प्रेजेंटली समाज के अंदर चल रहा होता है। तो उस समय इस नाजी पार्टी के जो क्राइम्स थे वो चल रहे थे। तो इन्होंने अपने पोस्टर्स के द्वारा, अपनी पोएम्स के द्वारा लोगों को समझाया कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, गलत हो रही है। एंड ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और उसने लिखा भी इसके बारे में। देखो, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट एंड सेड नथिंग, कि मैं कम्युनिस्ट मतलब रेशियल नहीं हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर समाज में, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी में बिलोंग नहीं करता। एंड देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेटिक भी नहीं हूँ, मतलब ना मैं कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता हूँ ना ही मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ। सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, ना मैं ट्रेड यूनियन से बिलोंग करने वाला हूँ। एंड देन दे केम फॉर द जूस, ना ही मैं किससे जूस का हूँ, बट आई वॉज नॉट ए जू सो आई डिड लिटल। देन वन दे केम फॉर मी, देर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, लेकिन ज्यूज़ के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। अगर मैं खड़ा नहीं होता, अपने पोस्टर्स के अंदर कुछ नहीं लिखता, तो शायद मैं उनको कभी भी नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि वो ज्यूज़ की तरफ से क्या है, एक प्रेयर लेकर आए थे कि ज्यूज़ को बचाया जाए। तो इस तरह से उसने अपने लेटर्स के द्वारा लोगों को समझाया कि ये क्या है, गलत हो रहा है। When Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether। और इस तरह से क्या है, जूस के साथ ये स्टोरीज है, ये चल रही थी कि इस तरह से उनको बिहेवियर हो रहा था। चार्लेट बार्डर्स secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Rab of Dreams। ठीक है, कि एक दूसरे जो राइटर थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके और उनको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, जिसका नाम था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थर्ड रैब ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब हाउ जूज देमसेल्फ बिगेन बिलीविंग इन नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट देम, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से सारे लोगों की जो सोच है जूस के प्रति कैसी हो गई है। मतलब सब लोगों के दिमाग में, माइंड में एक गलत थिंकिंग भर गई थी, गलत इमेज बैठ गई थी किसके प्रति, जूस के प्रति, कि वो क्या है, अनडिजायरेबल है, वो समाज के लिए सही नहीं है। देयर ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेज, ब्लैक हेयर एंड आइज एंड जैज बुक्स लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, और उसमें सारी चीज़ें वो की जो इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ थी, जैसे कैसे उनके आँखें होनी चाहिए, कैसे बाल होते हैं, कैसे उनकी बॉडी मूवमेंट्स होती है, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब की। द स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिश इन द नाजी प्रेस हंटेड द जैज, और इस तरह से उन्होंने इस प्रेस में उसको पब्लिश किया। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। और अब जूस लोग क्या करते, स्वप्न में भी डरने लगे। मतलब जब चारों तरफ से आतंक होता है, चारों तरफ से इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इंसान सपने में भी डर जाता है। जैसे अभी पूरी दुनिया किससे डरी हुई है, कोरोना से, कि सपने में भी अगर हमें दिख जाता है कि कोरोना का इस तरह से इफेक्ट है तो हमें डरने लगता। तो ऐसा ही उस समय जूस के साथ में हो रहा था कि उनको हर वक्त डर लगा रहता था, सपने में भी उनको नाजी पार्टी, नाजी और हिटलर ही दिखाई दे रहे थे और उनकी डेथ दिखाई दे रही थी। लास्ट है knowledge about the Holocaust we have already discussed। This was the policy and the steps which was taken by Hitler to removing and to leaving the Jews from the German। ये एक ऐसी पॉलिसी जिसके द्वारा क्या है, जूस को हटाया गया था वहाँ से। Information about Nazi practices has trickled out of Germany during the last years of the regime, कि अगले साल काफ़ी सालों तक उसने ये सारी चीज़ें चलती रही
but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया तो लोगों को, सारे वर्ल्ड को पता चल गया कि जर्मनी में किस तरह से डर है वो रह रहा था, किस तरह से डर का काम है वो चल रहा था, लोगों को कैसे डराया जा रहा था। while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations। और जैसे ही ये वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, जर्मनी हार चुका था, तो उसके बाद जूस ने वर्ल्ड के सभी पावरफुल कंट्री को ये याद दिलाने की कोशिश की कि इससे पहले हमारे साथ क्या क्या किया गया था जर्मनी के अंदर हिटलर के द्वारा, इस नाजी पार्टी के द्वारा किस तरह से उनको मारा जा रहा था। और ये जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था जिसका नाम क्या था, होलोकॉस्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। एट इट्स हाइट ए ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour। और कि एक आधे घंटे के लिए भी अगर हम इस युद्ध को ख़त्म कर सकें और देश के बारे में सोचे, जर्मनी के बारे में सोचे, जूस के बारे में सोचे। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany। तो वो बता पाएंगे कि क्या क्या हो रहा था जर्मनी के अंदर इस नाजी पार्टी के, मतलब जर्मनी को नाम नहीं, केवल क्या कहा जा रहा था, नाजी जर्मनी, बिकॉज इट वाज अंडर कंट्रोल ए डिक्टेटरशिप एंड that was ruling by the नाजी पार्टी। तो अब जर्मनी का नाम क्या रख दिया गया था, नाजी जर्मनी। तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध के अंदर बीच में अगर आधा घंटा भी अगर हमें मिले जूस, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सबको बताना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा था हमारे साथ नाजी पार्टी के द्वारा। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries। और इस तरह का कहने के नहीं, हमारे पास क्या है, विटनेस भी है, बहुत सारे सबूत भी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनमें हमारे साथ जो हुआ है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। बहुत सारे कैंप जो गैस चैम्बर जो बनाए गए थे वो इसकी गवाही दे सकते हैं, वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या हुआ था। और लोगों ने जो डर के मारे काफ़ी सारी डायरी में भी लिखा था, ठीक है। कैप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएटेड आर्चिव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज में हो रही थी वो भी सब कुछ रखी गई है। मतलब उनके साथ पूरा प्रूफ था कि वो बता सकते थे संसार को कि जर्मनी ने हमारे साथ क्या क्या किया था। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वार सीम्ड लॉस्ट द नाजी लीडरशिप distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidences available in office। लेकिन कुछ समय के बाद इन सब को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब सारे प्रूफ को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि पता ना चले हिटलर के बारे में कि हिटलर कैसा था, किस तरह से वो पॉलिसी करता, किस तरह से उसने लोगों को परेशान किया था। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in the memoirs। मतलब लोगों के माइंड में, लोगों की यादों में तो है अभी भी वो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं उनकी यादों के रूप में। दीज आर ए ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड ए वार्निंग टू दोज हु वाज्ड इन साइलेंस। और इन सब से ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और सबको ये याद रहता है। जैसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसके जो एविडेंसेस तो नहीं है किसी के पास, लेकिन लोगों की माइंड में अभी भी है, लोगों की यादें अभी भी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। और जिस तरह का वहाँ पर इन्वायरमेंट है, जिस तरह से बच्चे जन्म लेते हैं, अपंग हो रहे हैं, ये सब उसी की क्या है, तो वो चीज़ें उसको क्या करते हैं, भूलने नहीं देते। तो ऐसे ही जर्मनी के लोगों के माइंड में अभी भी वो चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें सबूत के रूप में उनके पास रखे हुए भी हैं। आगे देखते हैं, इसमें हमारे देश से महात्मा गांधी ने उस समय 2 लेटर्स लिखे थे हिटलर के नाम से, ठीक है। और वहाँ पर उनको जवाब भी दिया था कि जो वो कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो जर्मनी को आगे लाने के लिए किया, लेकिन जो रास्ता था वो बिल्कुल क्या था, गलत था। कि किसी एक देश को डेवलप करने के लिए, एक चीज़ को पाने के लिए आप किसी दूसरे रेशियल या किसी दूसरे चीज़ को ख़त्म करते हो जहाँ पर, तो वो चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ पर 2 लेटर लिखे गए थे हमारी तरफ से।
कि लेटर वैसे क्वेश्चंस में आते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये कब कब लिखे गए थे। एक तो लिखा गया था जुलाई 23, 1939, जब युद्ध स्टार्ट हो चुका था, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। दूसरा लिखा था दिसंबर 24, 1940। तो ये 2 लेटर लिखे थे हमारे देश में से महात्मा गांधी के द्वारा, किसको, हिटलर को, क्योंकि सभी वर्ल्ड में सभी लोग देख रहे थे कि हिटलर की जो पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं थी, जो जूस के साथ, जो अदर अनडिजायरेबल कास्ट के साथ जो बिहेवियर था उनका वो सही नहीं था। तो इस वजह से इनको लिखा गया था, चाहे वो वार्निंग ले लीजिए, चाहे वो फिर अप्रिशिएट करने के लिए ले लीजिए, या फिर किसी चीज़ को सही करने के लिए। तो यहाँ पर 2 लेटर्स दिए गए हैं और इनका डेट और ईयर आप याद रखेंगे, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। इसमें अगर किसी को क्वेरीज हो, कोई भी वर्ड मीनिंग्स अगर हैं, तो आप उसको फाइंड आउट करके और उसको देख सकते हैं डायरी से। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ।